औरत दा श्रृंगार करना जेह्ड़ा है ना, रूप श्रृंगार हर वक्त अपना बनाई रखने का बड़ा शौक होंदा है औरत नूं। वो हमेशा सदियां तो असीं देखने अपनियां मावां नूं देखिया, अम्मी जी ने देखिया, अपनियां भैनां, अपनियां कज़नां, खाला चाचियां देखिया, सारियां जेह्ड़ियां ना बड़ियां ही शौकीन अपने संघार दे उत्ते, अपना मेकअप करना, जेवर पहनना। और ते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਈਏ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ अम्मी जी ने पता लग जाना और दौड़ दिया आना। उन्होंने कहना, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को, समझाया हुआ है छोटी बच्चियां जो वो मेकअप नहीं करती। और इस तरह ना, लेकिन कहने का मतलब ये है, वो तो सही कहती थी कि छोटी बच्चियां जो है मेकअप नहीं करती, मगर औरत के अंदर ये कुदरती होता है। मेरा ख्याल है कि वो हल्का हल्का मेकअप करके अपने आप को खूबसूरती की तरफ ले जाना चाहती है। और खूबसूरत अल्लाह पाक ने कुदरती उसकी मिट्टी में ये चीज़ डाल दी है कि वो अपने आप के अंदर एक खूबसूरती लेके आए। मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त भी जो है ना, ये अल्लाह की देन है। औरत को बहुत ज़्यादा ये दी जाती है। औरत जब अपने आप को सजाती है, संवारती है, तो उसकी ये भी कोशिश होती है कि वो दूसरों के लिए मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त का बाइस बने। तो यही वजह है कि औरतें जो होती हैं को लड़की के रूप में जब छोटी बच्ची होती है तो आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा अपने छोटे बहन भाइयों के साथ लिपट रही होती है। मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, खुद भी छोटी सी होती है 4-5 साल की, और आपा बनी होती है कि मैं उसका करूं। कभी माँ को कहेगी, मामा मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, इसका छोटे भाई का, ये छोटी बहन का। तो ये एक शफ़क़त वाला जो एलिमेंट है ना, ये अल्लाह पाक ने औरत के अंदर पैदाइशी तौर पे डाला हुआ है। वो उसके अंदर शामिल होता है ये शफ़क़त वाला जो एक चीज़ है। तो आज जब मैं ऊपर थोड़ी सी लिपस्टिक लगा रही थी तो मैंने देखा कि किस तरह फ़िज़ा को शौक़ था, इनकी इसकी बहनें दोनों। मैना को इतना शौक़ था, मुझे अभी तक याद है, इतना बेहतरीन मैना मेकअप करती है। और फिर उसके बाद फ़िज़ा, ईमान और वनीसा, ये तीनों का भी इतना शौक़ है ना। इनके भी जो ड्रेसिंग टेबल पे नित नए मेकअप, नित नई चीज़ें। तो आबाद रहें बच्चियाँ, जहाँ बच्चियाँ होती हैं वहाँ यही तो रौनकें होती हैं। मेकअप कर रही हैं, सज रही हैं, संवर रही हैं, और माँ बाप के इर्द गिर्द तितलियाँ बन के उड़ रही हैं। माँ बाप उनको देख देख के जीते हैं। लेकिन अच्छी माएँ जो हैं वो अपनी बच्चियों को बहुत अच्छी तरबियत देती है। वो बहुत तरीके उनसे सिखाती है। सजने संवरने के साथ साथ वो दुनिया में रहने का सलीका भी उसे सिखाती है। और अच्छी माँ वही है जो अपनी बच्चियों को ये सारे तरीके सलीके सिखाए, क्योंकि ये भी औरत का जो है ना ज़ेवर होता है, तरीका सलीका। ये गन डाल देना, ये चीज़ें, ये तो कोई अच्छी औरत का वस्फ़ नहीं है। अच्छी औरत का वस्फ़ वही होता है जो अपने घर को सलीके से, तरीके से रखती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और एक नए दिन नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस आज जो है ना सुबह सुबह मैंने कहा तेल लगाऊं। खूब तेल लगाया क्योंकि बाल बहुत गिरते हैं भाई। और तेल लगाने के बाद मैंने 2 घंटे 1 घंटा बैठी। मैंने कहा चलो ये कुछ फटाफट आज भुजिया बनाते हैं आलू की। अल्लाह अंदर सालन वगैरह पड़े हुए थे मगर दिल कर रहा था। और फिर फटाफट ये काट के मसाला कुछ बना ही हुआ था। तो ये हमने अपनी आलू की भुजिया तैयार की। ये देखो,
यकीनन आप भी पकाती होंगे, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी भुजिया जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है? इसलिए कि हम ज़रा हरा मसाला बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो बस सुबह सुबह मैंने ये बनाया, ज़रा मैंने कहा चेक करूँ, क्योंकि मैं ऊपर नहाने चली गई थी और फ़िज़ा जान ने ना इसको सारा पीछे से चेक किया। अभी चेक करती हूँ, थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देखती हूँ कैसी बनी है। बड़ी मज़ेदार होती है। इसके ऊपर अगर आप दही भी डालें या कुछ ऐसी चीज़ डालें तो आपको बड़ा स्वाद देगा। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा फिर बस अपने सेटिंग शूटिंग में नहाई धोई, कपड़े बदले, बालों को मतलब बाल धोए थे। तो बस मैंने कहा बड़ी लेट हो गई है, फटाफट अपने सज्जन मित्रों को पूरी दुनिया में जिधर जिधर मेरे प्यारे इस वक्त देख रहे हैं, मेरे बच्चे बच्चियाँ और सारी मेरी बहनें, मेरे भाई, सारे लोग जितने भी हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी की हर खुशी दिखाए और बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत हमारी तरफ से आपको मिलता रहता है और आपकी तरफ से भी हमें बहुत मोहब्बत मिलती है, बहुत शफ़क़त मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि चलो कम से कम अपनी एक फ़ैमिली तो है, व्लॉग फैमिली है। हम परदेसी हैं, परदेस में बैठे हुए हैं, लेकिन परदेस ने ऐसा किया है कि हमें सारों के साथ जोड़ दिया है। हम अपने पाकिस्तान से ही नहीं जुड़े हुए, बल्कि हम जिधर जिधर हमारी ये ज़बान समझी जाती है, बोली जाती है, वहाँ वहाँ सारे इसको शौक़ से देखते हैं। मुझे पता है ख्वाह लोग जो हैं वो कमेंट्स नहीं करते, और बहुत से लोग मैंने देखा है सब्सक्राइब भी नहीं करते। वो एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, तो उनके पास ये हमारा व्लॉग जाना शुरू हो जाता है और वो देखते रहते हैं इस तरह ही। मगर मेरी उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी लिखा करें और लाइक भी किया करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मतलब नहीं है कि वो रोज़ रोज़ आपके पास आएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो वो आना ख़त्म हो जाती है कोई चीज़ भी यूट्यूब पे। तो इसलिए आप ये ना घबराएं कि हमने सब्सक्राइब कर दिया तो फिर बिला नागा वो हमारे पास पहुंचा होगा। अगर पहुंच गया और 1-2 दिन आपने इसको नहीं देखा, जो कि गलत बात है, आप सब्सक्राइब करें और इसको देखें भी, ठीक है? और कैसे हैं? बस ठीक है जी। और बस ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का। आज मौसम हमारा इधर जो है ना 36 हुआ है फ़ारेनहाइट टोरंटो में, और गवर्नमेंट ने जो है ना हीट वार्निंग दी हुई है। बहरहाल हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा आपको पता है ठंड होती है, मगर इधर तो एसी सेंट्रल ही लगे होते हैं, इसलिए हमें इधर पता नहीं चलता कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, मैंने कहा नमाज़ पढ़ने से पहले अपने सज्जन मित्रों से आदाब अर्ज़ कर लें। और कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया आपका जो जो मुझे कमेंट्स करते हैं, जो जो बातें करते हैं। फ़िज़ा जो है वो इस वक्त ऊपर गई या वो नहा रही है। आज सुबह सुबह उसने सारा जो है ना काम ख़त्म कर लिया, घर का जो सफाई सुथराई होती है। और वैसे भी कपड़े जो हैं वो आपको पता है लॉन्ड्री में जाते हैं, लॉन्ड्री मशीन्स में जाते हैं, फिर उसके बाद ड्रायर में जाते हैं और कपड़े ड्रायर में इस्त्री होके ऊपर आ जाते हैं। फिर तय हम करते हैं या हैंग करते हैं और मामला सेट हो जाता है। तो ये काम भी हम कर चुके। बस यही है सब ज़िंदगी के सिलसिले। असद साहब अभी आएंगे तो फिर उनके साथ गपशप लगाते हैं और आपसे ज़रा करती हैं शरारतें, ठीक है? ओके जी, खुश रहें, जिधर भी हैं आबाद रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, फिर हमारी ड्यूटी लगी है आपसे गपशप लगाएं। वैसे मेरा भी दिल करता है लगाने को, सिर्फ ड्यूटी की बात नहीं है, ये दिल की भी बात है। तो बहुत मज़ा आता है आप लोगों से बातचीत करके, आपके कमेंट्स पढ़ के, राय आपकी, कुछ अच्छी कमेंट्स, कुछ तगड़े कमेंट्स, कुछ मिर्चों से भरे कमेंट्स, सब आते रहते हैं। कोई नाराज़गी वाले भी आते हैं, प्यार मोहब्बत दुआओं वाले भी आते हैं। तो ये सिलसिला चलता है, ऐसे ही चलता है। अभी एक्चुअली मैं ड्रामा देख रहा था, मेरे जहन में एकदम आ गया, मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। ये ड्रामा था इंतहा, शायद उसका नाम है इंतहा।
जावेद शेख, अतीका ओडो। तो उसने 2 शादियां की होती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। तो दूसरी बीवी जो है वो आ जाती है पहली बीवी के घर कि भी मेरी भी जायदाद में हिस्सा है। उसमें से एक बेटा और एक बेटी होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ड्रामा बुरा तो नहीं है, लेकिन इतना टेंस से भरा हुआ, इतनी जो है ना, वो क्या कहते हैं कि मिर्चों वाली हरकतें, बड़ी बूझ ज़दा बातें और बड़ा मुसीबत ज़दा मतलब सीन आते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। वो औरतें आपस में जो छुप छुप के जासूसियाँ कर रही हैं, एक दूसरे की बातें कर रही हैं, वो घी फेंक देती है उधर फर्श पे, तो वो जो माँ है वो स्लिप हो जाती है। वो प्रेग्नेंट वुमन जो है, जिस दूसरी सुतीली बहन, वो स्लिप हो जाती है, उसका मिसकैरेज हो जाता है। मतलब दिमाग फाड़ के रख दिया है। और मैं इनको कहता हूँ, आप लोग कैसे देखते हैं? इसमें क्या है देखने वाली चीज़ जो आप इतने शौक से हर रोज़ बैठ के देखते हैं? मैं तो उठ के बाहर आ जाता हूँ। वो देख रहे हैं अंदर, मैं आ गया हूँ बाहर, क्योंकि इट्स टोटल कैंसर है ये। बाहर आके गपशप लगाएं आपसे। अब मसला ये है कि ये कहते हैं कि जी एक रिश्ता होता है, ऐसे होता है, रिश्ता वैसे होता है। वो अपनी जगह है, रिश्ता जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको निभाना कैसे होता है कि खुश असलूबी से दोनों खुश रहें। आप जब पूछें तो वो कहते हैं यार कोई नहीं, ऐसे ही है, सब ऐसे ही होता है, आप परवाह ना करें, माइंड ना करें। भाई ये कैसे माइंड ना करें? आप उसका कोई हल दें ना। हल कोई नहीं है। हल मेरे हिसाब से ये होता है कि आप एक हकीकत को एक्सेप्ट कर लें। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने औरत को एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग से बनाया है और मर्द को अपनी एक प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि उसका अपना एक स्टाइल ऑफ बिहेवियर है, सोच है, और उसी की मुताबिक वो उसका अप्रोच होती है, उसका एक्ट होता है। इसी तरह औरत का है। अब मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि एक फिल्म में था आखिरी रास्ता, उसमें फिल्म में था, अमिताभ बच्चन कहता है कि ये अपने हाथ पे लिखता है 6 ऐसे करके 6। वो कहता है ये मुझे 6 नज़र आ रहा है, तुम पढ़ो। वो जब पढ़ता है आगे तो उसको वो 9 लगता है, 9। तो कहता है तुम अपनी जगह सही बोल रही हो, मैं अपनी जगह सही बोल रहा हूँ। और हकीकत भी यही है कि दोनों अपनी जगह सही होते हैं, औरत भी मर्द भी। सिर्फ क्लैश या इख्तलाफ क्यों होता है? क्योंकि हम इस सही को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये शख्स जो देख रहा है इसको 6 नज़र आ रहा है और मैं जो देख रहा हूँ मुझे ये 9 नज़र आ रहा है। तो दोनों एक्सेप्ट कर लेना, अगर फिर मामला ख़राब नहीं होते। अब एक्सेप्टेंस क्या है कि औरत का, अगर आपको पता है कि उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो यही होंगी, शॉपिंग, सैर, बच्चों का ख्याल, अपनी फैमिली का ख्याल, और चीज़ों को बहुत सोचते रहना, मल्टीपल टास्क्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। और इन चीज़ों में वो ज़रा अल्लाह ने उसको इस तरह का बनाया है कि उन मामलात में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है ना। उसका ये मतलब नहीं है कि अपने शौहर से प्यार नहीं करती या ध्यान नहीं रखती, लेकिन ये एक उसकी नेचर अल्लाह ने बनाई है। इसी तरह मर्द है, वो थोड़ा लापरवाह होता है, सफाई कहीं नहीं करते, छोड़ देते हैं चीज़ों को बीच में। कई हैं जो मस्ती करते हैं, शैतानी। वैसे शैतानी मस्ती सारे ही करते हैं, वक्त के साथ साथ कमी ज़रूर आ जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। और वो चीज़ जो है वो औरत एक्सेप्ट करे कि अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया ही ऐसा है कि वो लापरवाह है, उसने जो है ख़र्चा करना होता है, खुले हाथ का होगा, या मतलब शैतानियाँ करेगा दोस्त के साथ, दूसरी लड़कियों को देखेगा, गप्पे मारेगा। ये बना ही ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं आप? तो इन हकीकतों को, ये तो मैंने खैर थोड़ी सी बताई है लिस्ट की, आप इसकी डिटेल मालूम करें और देखें क्या है। तो जब आप ये हकीकत मान लेंगी, समझ लेंगी, तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जब आप मियाँ बीवी की शादी को
40-50 साल हो जाएं तो वो बहन भाई लगने शुरू हो जाते हैं, उनकी शक्लें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरी और बीबी गुल की शक्लें भी मिलनी शुरू हो गई हैं। अब मैं शैतानी करूं, किसी के बारे में बात करूं, वो लड़की मिली थी, उसने अब मेरा हाथ पकड़ के ऐसे खींचा, मजाकन कुछ सीरियस नहीं। यकीन माने उन्हें परवाह ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है कुदरत ने इनको बनाया ही ऐसा है। अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया ही ऐसा है कि वो ये हरकतें, शैतानियाँ, बातें, झूठ सच मेलता है। इसी तरह मेल जो है वो भी इन चीज़ों को समझें कि खातून जो है उसको 2 प्यार के बोल बोलो, ठीक हो जाती है। उसका ध्यान रखो, उसे पैम्पर करो, उससे प्यार करो और अपना मतलब निकालो, ये भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है। और डोंट एक्सपेक्ट कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ करे। नहीं कर पाएगी तो कोई रीज़न होती है, और ये उसकी हकीकत है कि वो अल्लाह ने उसे बनाया ही ऐसा है। सो एनीवेज, ये एक मेरे ज़हन में आया था, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ और आपको दिखाएं आगे चल के कि क्या होने जा रहा है घर में। लेट्स गो एंड सी। ओए होए, अंदर तो ठंड है, बाहर बड़ी गर्मी थी यार। सनरूम में तो बहुत गर्मी है, यहाँ तो ठंड। ये बीबी गुल हमारी नज़र आ गई हमें। बीबी गुल, वो कहते हैं ना 40 साल शादी को हो जाए तो मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल के हो जाते हैं। जी जी। तो मैं कभी सोचता हूँ आप मेरी तरह की क्यों दिखती हैं। कहते जो हैं तो फिर उसी तरह ना, वही वजह है कि हम एक दूसरे जैसे हो जाते हैं। सीखता इंसान वक्त के साथ है वैसे। हाँ, ये तो है। मैं अपने ये प्यारे व्यूअर्स को बता रहा था, अब मैं दूसरी ख़वातीन के साथ हंसता खेलता हूँ तो आप माइंड भी नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि ये बंदे ऐसे ही होते हैं। बंदा ऐसा ही होता है, सारे बंदे नहीं हंसना। ये देख, मतलब सारे तो नहीं ना, हमने सारे देखे हैं, मेजॉरिटी की बात होती है, मेजॉरिटी। सारे देखे हैं हमने, ठीक है, अपनी बीवियों के सामने नहीं करते। नहीं, हंसी मजाक, कुछ जरूरी नहीं औरत ही हमेशा हो, हंसी मजाक की बात मैं क्या हंसी मजाक, कई ज्यादातर दोस्तों में भी हम बैठे हों तो बीवियों के सामने ज्यादा नहीं करते, बीवियों के सामने इज्तनाब करते हैं, लेकिन आप बीवी के सामने भी करते हैं तो हम परवाह नहीं करते। वो इसलिए नहीं परवाह करते कि हमारा पीरियड ऑफ टुगेदर ज़्यादा है, उनका पीरियड ऑफ टुगेदर अभी 40-50 पे नहीं पहुंचा। ये वजह नहीं होती। जब उनका पीरियड ऑफ टुगेदर 60 पे पहुंचेगा तो वो लोग भी परवाह नहीं करेंगे, वो भी कहेंगे कि नहीं यार ये ऐसे ही बस शुगल वेला ही है, बंदे ऐसे ही होती हैं, ये खातून ऐसे ही होती हैं, किड़ पिड़ करती हैं, तो वो माइंड नहीं करते फिर इन बातों को। ये बात नहीं होती, सब औरतों को पता ही नहीं होता, खामदों का यकीन नहीं होता। चले, रोटी बना ली आपने? हाँ, चले आप, चले निकले फिर। अब आप पहले इनसे बातें तो कर लें। मैं बड़ी लंबी को 20 मिनट की बातें कर चुका हूँ, बहुत मुझे मज़ा आया। मैंने कहानी सुनाई है, ये क्या नाम था ड्रामे का, इंतहा। इंतहा मैंने बताई है कि इन्होंने हमारी इंतहा कर दी दिमाग खा के। हर चीज़ जो है वो नेगेटिव, वो दुश्मन को पता चल जाती है, लेकिन जो हीरो हीरोइन है उन्हें कुछ नहीं पता। हर बात वो दुश्मन सुन लेता है, वो ख्वाब में भी कुछ आ रहा है तो उसको दुश्मन को समझ आ जाता है कि ये ख्वाब देखा है, लेकिन इनको नहीं समझ आता जो शरीफ लोग होते हैं। नहीं जी व्यूअर्स, इसका बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था मुझे बहुत पसंद है। और वो जो हमारे प्यारे बच्चे हैं ना, फरिश्ते साथ वाले आदिल भाई के बच्चे, उन्हें भी बहुत पसंद है। और फिज़ा जहान को ये देखा, फिज़ा पड़ गई, ये काम ख़त्म, मैं भी अपनी ले लूँ। ये मेरी फेवरेट है, ऑरेंज, और अभी पिंक भी है वैसे तो। अच्छा चलो ठीक है। ये मादर हैं जी, ये इनका OTD। हाँ, मैंने कहा जरा क्या बाबा के साथ जा रहे हैं तो OTD कर लें, थोड़े कपड़े बदले। मैंने कहा ये क्या हो, ये ड्रामे कैमरे में ना आ जाऊं, इनके ड्रामे इनकी OTD डिस्टर्ब ना हो जाए। ये मेरे मैं नीचे हो गई, कांटे भी दिखा दें जरा आप, ये OTD के। हाँ, ये वो ईद पे जो लिए थे। वेरी गुड। कितने प्यारे ये फिजा भी आ गई है पीछे, वो OTD।
OTT करके ग्रीन ग्रीन, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। हरी भरी, और मादर येलो येलो डर्टी फेलो। यार मेरी बोतल देंगे पानी वाली? ये बैठी हूँ मैं। कहाँ है? किधर जा रहे हैं? ये वैसे ही सैर सपाटा जरा सबके साथ करने हैं। आपने जो कह दिया मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। हमने का जरा कर रहे हैं सैर सपाटे। हाँ। मैं ना को फिजा को पूरा ले लेना। ले लिया ले लिया। तो जी असद साहब माशाल्लाह निकल पड़े। निकल हमने असद साहब को कहा जरा वैलियाँ हमें दिखाएं, कहते हैं फिर तैयार हो जाओ वैलियों के मुताबिक। हमने कहा अच्छा तैयार हो जाते हैं वैलियों के मुताबिक। ये जो वैलियां जो है ना, जिस तरह आप तैयार हुई हैं ना, ये तो वो गाने याद आ जाते पुराने। ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमदम मेरे साथी तुम ना होते, याद है गाना? हाँ हाँ बहुत मशहूर गाना है इंडिया का। हाँ, और दूसरा वैली पे आ गया, दोस्ती फिल्म का गाना था, ये वादियाँ ये पर्वतों की शहजादियाँ। जी व्यूवर्स, ये फिजा जानू बैठे हुए हैं। फिजा जानू ऊपर से धूप नहीं पड़ेगी पुत्र? ऊपर कोई इस वक्त बंद करो। तो भाई आपको आगे से करना पड़ेगा। रहने दें कुछ नहीं। नहीं अभी धूप आ जानी है, अब तो एक बदली उसके आगे आई है ना धूप के। नहीं वो भी जरा मुझे slow सेट करें। करना पड़ेगा ना, सेट करना पड़ता है। किसी रेड लाइट पे करूँगा। हाँ जी व्यूवर्स, फिर चलते हैं, फिर जूं जूं आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते जाएंगे। ठीक है, ओके। कितना जबरदस्त अच्छा मौसम है ना, साफ सुथरा आसमान, लेकिन हीट है आज बाहर, गर्म है। अगर वैसे देखे कितना खूबसूरत लग रहा है। 38 है। 38 है आज। 38 के 36? 38 बहुत ज़्यादा होता है वैसे कनाडा के लिहाज से ना। 38 लास्ट ईयर मैंने देखा था, 38 बहुत गर्म था। चलो अभी तो हम अंदर बैठे हैं, एसी वेसी में तो फील नहीं हो रहा, लेकिन 38 बहुत ज़्यादा है कनाडा में, बहुत ज़्यादा। अच्छा क्या मतलब है सर? मतलब गर्मी ज़्यादा होती है। 38 यहाँ पे टू मच है, क्योंकि ये वो है ना, ह्यूमिडिटी है इधर, तो उससे ज़्यादा चुभती है सर्दी भी और गर्मी भी। यही वजह है। वो 38 पाकिस्तान के हिसाब से 40 हो गया, 50 हो गया, वो उस हिसाब की गर्मी है। लेकिन एक बात है कि हवा चलती रहती है इधर। हाँ हवा चलती है। अब छाँव में बैठे तो बड़ा मज़ेदार मौसम हो जाता है। इधर अभी मैं देख रहा था, वो निकर पहन के ना नंगे ऊपर से और भाग रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, और पसीनों पसीनी। कौन? गोरे। तो लेकिन ये भी तो खतरनाक है देखा जाए। बिल्कुल खतरनाक है जी, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो स्किन डिजीजेस लग जाती हैं उसकी ह्यूमिडिटी की वजह से। A few moments later. हाँ जी फिजा। हेलो गाइस, हम घूम फिर के आ गए, हाँ थोड़ा लेट हो गए, बहुत घूमे आज हम। बड़ा मज़ा आया है वैसे, है ना? यस। हाँ। और अब हम घर आ गए हैं और अब बस हम चेंज करेंगे और सो जाएंगे। सो जाएंगे यस। क्योंकि सुबह मोइज़ का भी ऑफिस है और असद साहब ने भी जाना है, तो अब बस आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो एक नए दिन नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे, नई बातों के साथ, नई मुलाकातों के साथ। ठीक है, इजाज़त दें, खुश रहें, जिधर जिधर हैं अल्लाह पाक आप पे रहमतें बरकतें और फजल करे, और हमारे पे भी अल्लाह पाक की यही रहमतें रहें। अल्लाह हाफिज़। फिजा अपना मैसेज दो। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का है, उसको जाके फॉलो करें, और ईमेल भी दी हुई है, तो अगर किसी ने कोई बिजनेस प्रमोशंस वगैरह के बारे में पूछना है तो वो भी जाके आप पूछ सकते हैं। ओके बाय।